मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। मेरा बेटा 6 साल का है। जब से मेरा बेटा हुआ है तब से मैं उसके कामों में इतनी बिजी रहने लगी हूँ कि कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं यदि खाली हूं तो मेरा बेटा मेरे पास आता है और चाहता है कि मैं उसका टाइम पास कराऊं। बेटे का टाइम पास कराना भी मुझे एक समस्या लगता है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये सिर्फ मेरी समस्या है या सभी पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमिता। ये प्रश्न पूछा है दिल्ली से सोनल ने, और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे साथ हैं श्री तारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पाहवा। हाँ तो शांति जी, सोनल के दो सवाल हैं। पहला कि मैं बच्चे के बाद बहुत ही ओवरबर्डन्ड हो गई हूँ। दूसरा कि मैं अपने बेटे का टाइम कैसे पास कराऊं। देखो सुमिता, बच्चा पैदा करना अपने आप में 18 साल का प्रोजेक्ट है। क्योंकि जब तक बच्चे एडल्ट नहीं हो जाते वो पेरेंट्स की जिम्मेवारी है। और बच्चा पैदा करना तुम्हारा अपना निर्णय था। तुम ही सोचो कि और क्या ऑप्शन हो सकता है बच्चे को पैदा करने के बाद पेरेंट्स के पास। बच्चे का काम करना पेरेंट्स की ही तो जिम्मेवारी है। बच्चे काम बढ़ाते भी हैं। बच्चों का चीजें फैलाना, चीजों को तोड़ना फोड़ना चलता ही है। ये नेचुरल है। बच्चे के रूटीन के काम करना, उसे अटेंशन देना, उसके सवालों के प्रॉपर जवाब देना, उसकी हर बात सुनना, सभी पेरेंट्स को करना ही पड़ता है। जब तुम बच्चे थे तो तुम्हारे लिए भी ये काम तुम्हारे पेरेंट्स ने किया ही था। हाँ, ये बात तो है कि हमारे पेरेंट्स ने ये सब काम किए थे। पर अब काफी लोग बच्चों के इन कामों के लिए कुछ और अरेंजमेंट्स भी करते हैं, जैसे ये सब काम मेड से कराकर खुद कोई जॉब करते हैं। हाँ, ये ऑप्शन तो काफी लोग चूज करते हैं। पर उसमें भी तो कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे रिलायबल मेड को ढूंढना, उसे ट्रेन करना, उस पर निगाह रखना, हाइजीन का इशू, जैसे वो गंदे हाथों से ही बच्चों को खाना खिला सकती हैं। उनसे नुकसान के खतरे भी रहते हैं। वो लोग बच्चों को कई ऐसी आदतें भी डाल देती हैं जिनका नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे कि वो बच्चों को टीवी फोन वगैरह की आदत में डाल सकते हैं। कुछ साल पहले की न्यूज में आई बेंगलोर की एक घटना आपको भी याद होगी। एक मेड बच्चे को ड्रग्स देकर सुला देती थी, फिर उस सोते हुए बच्चे को गंदे कपड़े पहनाकर गोदी में लेकर भीख मांगती थी। तो ऐसी ही एक भी घटना से लगता है कि क्यों रिस्क लिया जाए। हालांकि आज टेक्नोलॉजी की वजह से चेक रखना बहुत मुश्किल तो नहीं है। यानी कैमरे लगाकर चेक तो रखा जा सकता है, लेकिन चेक रखना अपने आप में टास्क है। असल में तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी ही जिम्मेवारी है, और इसलिए उसका टाइम पास करवाना भी तो तुम्हारी ही जिम्मेवारी है। और बच्चे के टाइम पास के लिए बेस्ट तो यही होगा कि बच्चे को इसी के उम्र के बच्चों के साथ खेलने में एंगेज कर लिया जाए। तो खेलने में बच्चों को माँ बाप की याद नहीं आती, तो आसपास एक्सप्लोर करके 4-6 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाए और बारी बारी से किसी एक बच्चे की मदर खड़ी हो जाए उनकी सेफ्टी के लिए। तो उसमें बच्चों की फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाती है और एक अच्छा टाइम पास भी हो जाता है। मैं देखती हूँ कि काफी पेरेंट्स बच्चों को कुछ क्लासेस भी ज्वाइन कराते रहते हैं, जैसे स्केटिंग, डांस, ड्राइंग, एबिकस या वैदिक मैथ्स, या फिर होमवर्क के लिए ट्यूशंस वगैरह। हाँ, बच्चों के टाइम पास के लिए ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन बजाय बैठकर कुछ भी सीखने सिखाने के, अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी हो तो बेहतर है। पढ़ाई तो बच्चे कर ही लेते हैं, और इन फिजिकल एक्टिविटीज के लिए तुम्हें बच्चों को कई बार ट्रायल क्लासेस के लिए भी ले जाना पड़ सकता है। कभी वो कहेंगे कि हम तो स्विमिंग ज्वाइन करेंगे, तो कभी स्केटिंग के लिए कहेंगे, और कभी डांस के लिए भी कह सकते हैं। तो इन सब के लिए पेरेंट्स को एफर्ट्स करने भी पड़ सकते हैं। असली बात है कि बच्चे खेलें जरूर। पढ़ाई तो बच्चे स्कूल में भी कर ही लेते हैं। शाम को 3-4 घंटे बच्चों को किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में, जैसे कभी स्पोर्ट्स में या डांस में इन्वॉल्व रखें। हालांकि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में काम की बात कम है, खेलने की बात ज्यादा है। वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बच्चों के पीछे डंडा लेके पड़ना कि अब तो पैसे दे रखे हैं तो जाना ही पड़ेगा, तो वो फिर एक्टिविटी भी उनके लिए बंधन बन जाती है। जबकि फ्री फ्लो से खेलना या गाना चलाकर डांस करना उनके लिए ज्यादा मजेदार बात हो सकती है। यहाँ मेरा एक प्रश्न है आपसे कि बहुत सी मदर्स बच्चों को स्कूल से आते ही खाना खिलाकर जबरदस्ती सुला देती हैं।
मैं भी यही करती थी। उठकर बच्चे होमवर्क करते हैं, तो यहाँ मुझे लगता है कि टाइम पास की प्रॉब्लम ही नहीं रह जाती। हाँ, ये सही है कि ऐसा रूटीन बनाने से टाइम पास वाली प्रॉब्लम तो नहीं रहती। पर बच्चों के साथ इस तरह करने में दो दिक्कतें आती हैं। एक तो जबरदस्ती सुलाने का मामला उपयोगी नहीं है। जबरदस्ती सुलाने का कोई अर्थ नहीं है। आपको कोई कहे कि सो जाओ और नींद आ ना रही हो तो कैसा लगता है? हाँ, बच्चा अपनी 10 या 11 घंटे की नींद पूरी कर ले, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी दिक्कत इसमें यह है कि बच्चे की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी तो हुई नहीं, जो कि अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए तुम्हें कुछ एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, जैसे या तो दिन में 2 बजे सोकर 4 बजे उठें बच्चे, और फिर वो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें ताकि फिर से 10 बजे सोकर वो सुबह 6-7 बजे उठ सके। या फिर दिन में बजाय सोने के कोई फिजिकल एक्टिविटी करें और रात को 8 बजे ही सो जाएं और सुबह 6-7 बजे उठ जाएं। इस तरह उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी और उनकी नींद भी पूरी हो जाएगी। दो बातें सदा ध्यान रहे। एक तो ये कि जब हमें नींद नहीं आती और कोई कहे कि नहीं नहीं तुम्हें अभी सोना ही है, तो हमें भी मुश्किल हो जाता है लेटे रहना। और दूसरा ये कि बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। आपका मतलब है कि दोनों ही बातों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। एक तो ये कि नींद नहीं आती तो सोना एक मुश्किल सा काम हो जाता है। दूसरा ये भी कि बच्चे ने सुबह स्कूल जाना है तो उसकी नींद पूरी हो, इसका भी इंतजाम बिठाना पड़ता है। हाँ, मिक्स एंड मैच करके कभी दोपहर को सुला लिया, कभी रात को जल्दी सुला दिया। ऐसे कर करके बचपन निकल ही जाता है और फिर बच्चे खुद ही सोने उठने लगते हैं। बच्चे हों या बड़े, सभी अपनी सहजता में जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं, ना कि किसी खास तरह के फ्रेम में जीने के लिए पैदा हुए हैं हम। इस बात का खास ख्याल रखने की जरूरत है। और इसके लिए बच्चों के साथ फिक्स करने की भी जरूरत नहीं है कि ये रोज दिन में ही सोएं। मौसम और समय अनुसार इन चीजों को बदला भी जा सकता है। बच्चों को जबरदस्ती सुलाने की भी जरूरत नहीं होती। उनको नींद आएगी तो वो कहीं भी कभी भी नींद पूरी कर ही लेते हैं। रूटीन की फिक्सेशन की कोई जरूरत होती नहीं है। ये जो आप रूटीन की फिक्सेशन की बात कर रही हैं, इस पर मुझे याद आया कि मैंने कहीं पढ़ा है कि फिनलैंड या नॉर्वे में बच्चों को 7-8 साल तक स्कूल नहीं भेजा जाता। उस केस में 7 साल तक तो वो उनके सोने उठने को स्कूल के हिसाब से कंट्रोल नहीं करना पड़ता। और आज से कोई 70-80 साल पहले भी तो स्कूल नहीं थे या ना के बराबर ही थे, तो भी तो बच्चे ऐसे ही घरों में खेलते कूदते पल जाते थे। उनको जब नींद आ गई सो गए, जब नींद खुली तो उठ गए। हाँ सुमिता, असल में उन दिनों में बच्चों के टाइम पास कराने की कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर बड़े बड़े परिवार होते थे और एक ही परिवार में काफी सारे बच्चे होते ही थे। तो बच्चे बच्चों में ही खेलते कूदते रहते थे। अब बड़े परिवार तो ना के बराबर हैं, इसलिए कोशिश करके उनके लिए कोई ग्रुप बनाया जा सकता है जिससे उनके खेलने का रूटीन भी सेट हो सके। बच्चों को खेलने का चाम भी होता है, तो तुम उसका फायदा उठा सकते हो। किसी भी बात को मनवाने के लिए तुम उन्हें कह सकते हो कि ये कर लो वरना खेलने नहीं जाने देंगे। जैसे अगर दोपहर को सुलाना भी हो तो यही कह के सुला सकते हो कि सो जा, नहीं तो खेलने नहीं जाने दिया जाएगा। तुम कोशिश करो तो धीरे धीरे बच्चे टीम बनाकर भी खेलने लगते हैं। खेलने से वो थकते हैं तो उनकी नींद की समस्या रहती ही नहीं है। बच्चों को पेरेंट्स की ओवर अटेंशन की जरूरत नहीं होती। उनको तो अपने उम्र के साथियों का साथ मजा देता है। लेकिन लोग अपने बच्चों को लेके लगे ही रहते हैं, कभी ये पढ़ाई कभी वो पढ़ाई। वो बच्चों के सिर पर ही सवार रहते हैं। आपका मतलब है कि 7-8 साल तक के बच्चे अटेंशन तो मांगते ही हैं, पर उनको कोशिश करके फिजिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। इससे उनका टाइम भी अच्छा पास होता है और बच्चे फिजिकली एक्टिव भी रहते हैं। हाँ बिल्कुल। अब या तो तुम खेलो बच्चों के साथ, पर अब तुम अगर खेलते हो तो ना तो तुम्हें ज्यादा मजा आता है, ना ही बच्चों को उतना मजा आता है जितना उनको अपने हम उम्र बच्चों के साथ आता है। हाँ, एक अच्छी ऑप्शन ये हो सकती है कि आपस में भी बजाय बैठकर गेम खेलने के सारी फैमिली मिलकर डांस करके मजा करे। तो वो मजा भी है और फिजिकल एक्टिविटी भी है। कभी कुछ कर लिया कभी कुछ। ना तो स्कूल की तरह टाइम का कोई बंधन हो, ना ही ये बंधन की बस यही करना है रोज रोज। सब बच्चों के लिए नेचुरल तो यही है।
जहां तक मैंने आपकी बातों से समझा है और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है कि बच्चों को पालना बड़ा नॉर्मल नेचुरल सा काम है। नियम या सिद्धांत बनाकर बच्चों को पालना इस नेचुरल और मजेदार काम को एक बोझ बनाना है। हाँ, तुम नियम सिद्धांत बना लेते हो कि दिन में जरूर सुलाना है, या फिर दिन में तो बिल्कुल नहीं सुलाना, पर रात को जल्दी सुलाना है, इस टाइम खाना खाना है और इस टाइम पढ़ना है। तो उससे तुम मुश्किलें खड़ी करते हो, अपने लिए भी और आसपास वालों के लिए भी। अब जब तुम ये सुनते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये कैसे हो सकता है भाई, जीवन में डिसिप्लिन और टाइम पर काम करने का भी तो अपना महत्व है। हाँ है, इसमें कोई शक नहीं है। पर तुम मशीन बनकर सिर्फ टाइम पर काम करने की ही बात को इतना पकड़ लो कि अपना और बच्चों का जीवन ही मुश्किल कर दो, तो ये करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ सोचो ही ना, पर जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है कि नियम मिनिमम हो और उनमें भी तरलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी हो तो बेहतर है। नियम हमारे लिए हो, ना कि हम नियमों के लिए। नियम ऐसे हों जो कि सुविधा अनुसार कभी भी बदले जा सके, क्योंकि पहले तो नियम बनाना ही अपने आप में समस्या है। उस पर कई बार ये नियम समस्याओं को हल करने की बजाय नई नई समस्याएं पैदा कर देते हैं, क्योंकि इन नियमों का पालन ठीक से हो, ये भी तो अपने आप में एक समस्या है। यहाँ मेरा एक प्रश्न है आपसे कि स्कूल के करिकुलम के अलावा इंफॉर्मेटिव बुक्स में बच्चों को इन्वॉल्व करना भी तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बच्चों के टाइम पास के लिए। काफी पेरेंट्स ऐसा करते भी हैं। हाँ, पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के साथ इंफॉर्मेटिव किताबें लेकर बैठकर पढ़ाने का भी कोई अर्थ नहीं है। बच्चों को बुक लेकर पढ़ाने से अच्छा है किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए। पढ़ तो वो लेंगे ही अपने आप भी। बच्चे सब जान ही जाएंगे कि गधा क्या है, घोड़ा क्या है, बंदर क्या है, जिराफ क्या है। किसी बच्चे को 5 साल में, किसी को 10 साल में ये सब बातें समझ आ ही जाती हैं। ये चीजें जल्दी पता लगे या देर से, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। असल बात है कि बड़े होने पर सभी को एक काम को समझना होता है जिससे वो सुविधाजनक जीवन के लिए धन कमा सकें। कुल मिलाकर बात यह है कि पेरेंटिंग के लिए कोई भी नियम और सिद्धांत नहीं बनाए जा सकते, पर दो बेसिक बातें अगर हमेशा याद रहें तो पेरेंटिंग के मामले में काफी यूजफुल हो सकती हैं। पहली, तुम जो भी करो या जो भी बच्चे से करवाओ, उसका तुम्हारे मन में एक्सप्लेनेशन हो, और इस एक्सप्लेनेशन का आधार मन का स्वभाव हो। यानी तुम जो भी करो तुम्हें दिखे कि ये मन के आराम की डायरेक्शन है या ये मन की तकलीफ की डायरेक्शन है। और फिर तुम बच्चे को डील करते हुए भी यही सोचोगी कि बचपन में मुझे भी ये अच्छा लगता था या अच्छा नहीं लगता था। दूसरी बेसिक बात यह है कि अगर हम या हमारे बच्चे फिजिकली एक्टिव नहीं होते तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं, या हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, हम बीमारी से लड़ने के योग्य ही नहीं रहते। और हेल्थ तो सबकी सर्वोपरि है ही। और हेल्थ के लिए जरूरी है न्यूट्रिटिव फूड, फिजिकल एक्सरसाइज और अच्छी नींद। इन सभी के लिए बचपन से ही आदतें डालनी जरूरी हैं। फूड हैबिट्स के लिए आप हमारा वेबिनार देख सकते हैं जिसका टाइटल है वेबिनार ऑन फूड रिलेटेड इश्यूज विद किड्स। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ध्यान रहे कि ये एक्सप्लेनेशन कोई ज्ञान की एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये शरीर के स्वभाव की एक्सप्लेनेशन है, ये मन के स्वभाव की एक्सप्लेनेशन है। तो तुम जब चॉइसेस करते हो तो उसमें तुम्हें दिखे कि मेरा चॉइस करने का आधार क्या है। अगर तुम्हारे आधार हैं कि ऐसा तो करना ही होता है, ये तो आजकल चलता ही है, लाइफ में ये तो जरूरी है, क्या करूं, हस्बैंड ये कहता है, बच्चा तो मानता ही नहीं है, या मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं, कि स्कूल ऐसे हैं, या टीचर्स ऐसे हैं, या माहौल ऐसा है, या आजकल के जमाने में ये तो जरूरी है, ये सब आधार व्यर्थ हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी चॉइसेस के पीछे कारण है कि ये तन मन का स्वभाव है, ये संबंधों की जरूरत है, ये मन का आराम है, ये मन का स्वाद है, तभी तुम्हारी चॉइसेस का कोई अर्थ हो सकता है। थैंक यू शांति जी। आज जो बातचीत हमारे बीच हुई उसे समराइज करते हुए टॉक को यहीं समाप्त करते हैं। आज की बातचीत के मेन पॉइंट्स रहे कि बचपन में बच्चों के टाइम पास के लिए बेस्ट है कि बच्चे बच्चों में ही खेलते कूदते बड़े हों, क्योंकि बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है।
फिजिकल एक्टिविटी का ये फायदा है कि इससे बच्चे थकते हैं तो उनकी नींद और खाने की समस्या भी हल हो जाती है। फ्री फ्लो में खेलना या गाना चलाकर डांस करना या कोई आउटडोर स्पोर्ट खेलना बच्चों के लिए मजे की बात हो सकती है। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ, सब बच्चों के लिए नेचुरल यही है। बच्चों को पेरेंट्स की ओवर अटेंशन की जरूरत नहीं होती, उनको तो अपने उम्र के साथियों के साथ मजा आता है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो आज हमने जानी वो ये कि हम सभी किसी खास तरह के फ्रेम में जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। बड़ों की तरह बच्चे भी अपनी सहजता में ही जीना चाहते हैं। ये तभी हो सकता है जब घर में नियम मिनिमम हो और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। नियम हमारे लिए हो, ना कि हम नियमों के लिए। नियम ऐसे हों जो कि सुविधा अनुसार कभी भी बदले जा सके। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए। सोनल की तरह आप भी अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर जो कि स्क्रीन पर अवेलेबल है रिकॉर्ड करके या लिखकर हमें भेज सकते हैं। आपका प्रश्न पेरेंटिंग के अलावा किसी भी रिलेशनशिप या इमोशनल इशू से संबंधित हो सकता है। प्री मैरिटल इश्यूज, वर्क प्लेस इश्यूज से भी रिलेटेड हो सकता है। फिर मिलेंगे आपके ही पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए।